इसलिए करवा रहे हैं कि अगर इसको हम करके उसमें डाल देंगे जो है, तो जब इच्छा होगी आंचल रागनी नाम नहीं लेंगे ना, तो यहाँ देखिए पहले ये क्या है, डब्लू हम मान लेते हैं क्या है, अनंत लंबाई क्या है, वायर है या चालक है ना, या तार। ठीक, हमारे तरफ देखिए, उधर मत देखिए, ये क्या है, यह लंबाई क्या है, चालक, इसमें कोई दिक्कत। अब यहाँ यल लंबाई का हम क्या ले रहे हैं, एक गॉसियन पृष्ठ ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, गॉसियन पृष्ठ याद कर सकते हैं। यल लंबाई क्या ले रहे हैं, एक बेलन ले रहे हैं, कोई दिक्कत। इस पे एक छोटा सा पृष्ठ ले रहे हैं, ठीक, जिसका क्या होगा, क्षेत्रफल dA है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E। इसमें कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए, अब इसकी त्रिज्या कितना है, r, इसकी त्रिज्या कितना है, r। अब यहाँ देखिए d फाई, ये जानते हैं, फाई क्या वैद्युत फ्लक्स है, d मतलब क्या है, छोटा, तो छोटा वैद्युत फ्लक्स बराबर कितना हो गया, E डॉट dA। dA मतलब ये क्या है, क्षेत्रफल है, उसके बाद d लग गया तो मतलब क्या होगा, छोटा है, ये छोटा क्षेत्रफल हो गया, E डॉट dA। तो d फाई बराबर कितना हो गया, E dA cos। ठीक, अब यहाँ थीटा बराबर 0 होगा। क्यों थीटा बराबर 0 होगा, क्योंकि dA और E की दिशा क्या है, सेम है, दोनों एक ही तरफ, दोनों क्या है, एक ही तरफ, इसलिए थीटा का मान कितना हो गया, 0। तो d फाई बराबर कितना हो गया, E dA cos 0। और cos 0 का मान दुनिया जानती है, आप लोग भी जानते होंगे, इसका मान कितना होता है, a। तो d फाई बराबर कितना हो गया, E dA गुणे कितना हो गया, a। अब यहाँ देखिए d फाई बराबर कितना हो गया, E dA। अब यहाँ तक हो गया। अब इसका हम क्या कर, ये कितना हो गया, समाकलन कर, क्या कर दें, समाकलन। ये देखिए, ये गोला किस लिए है, बंद पृष्ठ के लिए, तो बंद पृष्ठ के समाकलन कर रहे हैं d फाई, ये बराबर E को हमने बाहर कर लिया, बंद पृष्ठ गोला यहाँ लगा है ना, तो मतलब बंद पृष्ठ का कितना हो गया, d। कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए, अब ये क्या आ गया, फाई आ गया बराबर E। अब देखिए dA इसका क्षेत्रफल, हमें बताया किसी भी पाई का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई r। कोई पूछे कि किसी पाई का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई, कौन सा क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कौन सा क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ। तो यहाँ 2 पाई r है, लेकिन यहाँ लंबाई कितना है, यल, तो h के स्थान क्या ले लेंगे, यल। तो यहाँ देखिए कितना आ गया, E और गुणे कितना हो गया, 2 पाई r, 2 पाई r। इसमें कोई दिक्कत। अब हम जान, इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे देंगे। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, गॉस प्रमेय से कि फाई बराबर क्या होगा, q अपान एप्सिलॉन g। और ये भी जानते हैं लैम्डा बराबर क्या होता है, q अपान है, जहाँ लैम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। यहाँ से q को मान निकाल लीजिए, q बराबर कितना आ गया, लैम्डा l। अब q को मान यहाँ रख दे रहे हैं, तो फाई बराबर कितना हो गया, लैम्डा l बटे एप्सिलॉन। यही q को मान हम कहाँ रख रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं गॉस प्रमेय में, तो लैम्डा l एप्सिलॉन 0। और इस फाई का मान किस में रख दे रहे हैं, समीकरण 1, तो रखेंगे तो कितना आ गया, लैम्डा l अपान एप्सिलॉन 0, ये फाई मान है, ये बराबर कितना हो गया, E 2 पाई RL। एक यल क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बचा, लैम्डा अपान एप्सिलॉन 0 बराबर 2 पाई RL। लेकिन हमें क्या निकालना है, E का मान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो जब E का मान निकालेंगे तो गुणा में है, इधर आए क्या होगा, भाग हो जाएगा। तो E बराबर कितना आ गया, लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 R। लेकिन हम 2 पाई एप्सिलॉन 0 का मान तो जानते नहीं, तो हम क्या कर दे रहे हैं, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, कितना हो गया, 2 लैम्डा बटे 4 पाई एप्सिलॉन। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। लेकिन ये मान लीजिए क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान रख सकते हैं। एक और कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन क्या है, आप कहेंगे कि इसका तो निकाले हैं, लेकिन जो ये ऊपर वाला क्षेत्रफल है, ये वाला, इसका आपने नहीं निकाला, इसका निकाला है नहीं, और न तो नीचे वाले को निकाले, बस आपने किसका निकाला, इसका, तो उसका भी तो होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, ये आपका क्या हो गया, dA, और ये क्या हो गया, E हो गया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है,
मतलब ई है और क्षेत्रफल कितना है डी है। अब दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है 90। कितना बन रहा है 90। तो अगर 90 अंश बन रहा है तो cos 90 अंश का मान कितना होगा 0। cos 90 अंश का मान क्या होगा 0। इसलिए जो ये क्षेत्रफल है नीचे वाले का ऊपर वाले क्षेत्रफल, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तब बचेगा किसका इसका। इसमें कोई दिक्कत, इसमें आपको लिखना होगा जो ऊपर का पाई आर स्क्वायर होता है, ये भी क्या होता है नीचे पाई आर। जो ऊपर के क्षेत्रफल है ना, तो क्या इसका क्या होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा 0। क्यों? क्योंकि जो क्षेत्रफल है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों के बीच का कोण कितना बनता है 90 अंश। इसमें कोई दिक्कत है बोलिए। चलिए फिर जैसा देख लीजिए, अगर जहाँ दिक्कत हो फिर पूछ लीजिए।